माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब किसी गैंगस्टर की मौत को लेकर जेल और पुलिस प्रशासन पे सवाल उठे हों। इससे पहले भी यूपी में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब किसी न किसी डॉन की मौत को लेकर प्रशासन से लेकर सरकार तक सवालों के घेरे में रही है। इस वीडियो में हम आपको हर उस माफिया की जानकारी देने जा रहे हैं जिनकी मौत पे सवाल खड़े हुए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात मुख्तार अंसारी की ही कर लेते हैं। जेल में बंद माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की 28 मार्च की रात मौत हो गई। बांदा जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। मुख्तार के परिवार का आरोप है कि जेल प्रशासन उसे जहर दे रहा था। इसके बाद से हर कोई सवाल खड़े कर रहा है, यहां तक कि विपक्ष भी हमलावर है और सीधे सरकार को भी टारगेट पे लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब मुख्तार के परिवार की तरफ से ये बातें उठ रही थी तो इसमें ढिलाई क्यों बरती गई। इसी तरह से आपको बता दें कि 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल में बंद मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुन्ना बजरंगी भी मुख्तार गैंग का शॉर्प शूटर माना जाता था। तब आरोप लगा था कि मुन्ना बजरंगी की हत्या यूपी के ही एक डॉन सुनील राठी ने की थी, लेकिन जेल के अंदर हुई इस हत्या को लेकर जेल प्रशासन और पुलिस तक पे सवाल खड़े हुए थे। इसी तरह से 10 जुलाई 2020 को एक एनकाउंटर में गैंगस्टर विकास दुबे की मौत हो जाती है। विकास को पुलिस उज्जैन से कानपुर ला रही थी। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान गाड़ी पलटी थी और विकास भागने की कोशिश कर रहा था। उसने एक पुलिस वाले की पिस्तौल छीन ली थी और उससे फायरिंग शुरू कर दिया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई और पुलिस की गोली से उसकी मौत हो गई। हालांकि इस एनकाउंटर पे काफ़ी विवाद हुआ था और तमाम तरह के सवाल भी खड़े हुए थे। कुछ ऐसा ही एक मामला हुआ था 30 सितंबर 2022 को जौनपुर में, जब गैंगस्टर विनोद कुमार सिंह के साथ पुलिस की एक मुठभेड़ होती है। बदलापुर थाना क्षेत्र में जौनपुर पुलिस और विनोद के बीच फायरिंग होती है और विनोद उसमें मारा जाता है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था, लेकिन इस एनकाउंटर पे भी सवाल उठे थे। इसी तरह से अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या भी सवालों के घेरे में रही थी। 15 अप्रैल 2023 की रात को प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई थी। दोनों को सरेआम टीवी चैनलों के सामने गोली मारी गई थी और इस हत्याकांड को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठे थे और ये तक कहा गया था कि आखिर किसी की हिम्मत इतनी कैसे हो सकती है कि चारों तरफ से पुलिस की घेराबंदी के बीच किसी की हत्या कर दी जाए। इसी तरह से 7 जून 2023 को जेल में बंद गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा लखनऊ के अदालत परिसर में गोली मारकर हत्या हुई थी, तो उस पर भी सवाल खड़े हुए थे। उसे मुख्तार का ही सहयोगी बताया जाता है। इसी तरह से 12 जुलाई 2023 को एक बीजेपी नेता की हत्या के आरोपी गैंगस्टर कुलदीप जगीना की भरतपुर कोर्ट ले जाते समय गोली मारकर हत्या हुई थी और इस पर भी बहुत सारे बवाल हुए थे और ये हत्याकांड भी सवालों के घेरे में रहा था। तो कुल मिलाकर तमाम बार ऐसे मामले आए जब किसी न किसी गैंगस्टर या डॉन की हत्या हुई और वो हत्या सवालों के घेरे में रही। ये जितने मामले हमने बताए हैं ये सिर्फ यूपी के हैं, यूपी के बाहर भी कई प्रदेशों में इस तरह के मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर इस तरह के हत्याकांड पे या इस तरह के जो मुठभेड़ होते हैं उन पे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।